तो हेलो गाइस, जैसा कि आपको पता है हम अपना क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखिए इसी के अंदर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कि जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तो आती है और आगे जाकर आप पीसीएम लेंगे तो केमिस्ट्री में ज़रूर काम आएगी, क्लास 11th में भी 12th में भी, जो ऑक्सीकरण और अपचयन होता है। तो ध्यान से पढ़िएगा। देखिए सबसे पहले जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, इसके नाम से ही पता चल जाता है कि इसमें ऑक्सीजन तो जुड़ती है, या हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का त्याग होता है। इट मीन्स हाइड्रोजन बाहर निकलती है। इसी चीज़ से आपको याद हो जाएगी कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन तो ग्रहण होती है और हाइड्रोजन का त्याग होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यही डेफिनेशन इसकी कंप्लीट है। तो देखिए हम कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया। अब सबसे पहले एग्जाम्पल ले लीजिए कि मान लीजिए यहाँ पर हमारा सोडियम है और प्लस हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो हम क्या करेंगे, इनकी रिएक्शन कराएंगे तो हमारा NaO2 बन जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, इसमें ऑक्सीजन ग्रहण हुई है। इट मीन्स ऑक्सीजन ग्रहण होने के बाद हमारा प्रोडक्ट तैयार हुआ है। इसी को कहते हैं हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण होती है। आप इसको लिख लीजिए कि वह रासायनिक अभिक्रिया है, वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन तो ग्रहण होती है वह, या फिर हम कह सकते हैं कि या हाइड्रोजन का त्याग होता है। देखिए यहाँ हाइड्रोजन के त्याग से मतलब है कि हाइड्रोजन बाहर निकलती है। ठीक है, हाइड्रोजन का त्याग होता है, इन्हें ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए जो एग्जाम्पल ऊपर लिखा, अगर आप इसको नीचे लिख लीजिए कि मान लीजिए हमारे यहाँ पे Na+O2 है। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, Na2O। इसको असंतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 लगा देते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं। हमारी यहाँ पे जो रिएक्शन है संतुलित हो चुकी है। ठीक है, जो हमारा सोडियम और ऑक्सीजन से मिलकर हमारा सोडियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ है, इसमें ऑक्सीजन ग्रहण हुई है। अब देखते हैं जो अपचयन अभिक्रिया। देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया एक दूसरे की उल्टी होती है। जैसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया में तो ऑक्सीजन ग्रहण होती है, हाइड्रोजन त्याग होता है, जबकि जो हमारी अपचयन अभिक्रिया है इसमें हमारी हाइड्रोजन ग्रहण होती है और ऑक्सीजन का त्याग होता है। इसी को हम कहते हैं क्या, अपचयन अभिक्रिया। आप इसको भी लिख लीजिए कि अपचयन अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है। देख किस प्रकार से, आप इसका अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या होता है, मान लीजिए हमारे यहाँ पे सल्फर है और प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन है। अगर हम इसको रिएक्शन करेंगे तो हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा, यानी कि H2S। आप इसको लिख लीजिए कि वह रासायनिक अभिक्रिया है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें हाइड्रोजन ग्रहण होती है, वह ऑक्सीजन का त्याग होता है। अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती है। ठीक है, इसका एग्जांपल आप ऊपर से लिख लीजिए कि हमारा जो सल्फर है और प्लस हमारा जो हाइड्रोजन है H2, ये मिलकर हमारे H2S किसका, हाइड्रोजन सल्फाइड का निर्माण करेंगे। देखिए दोनों रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। कैसे, यहाँ पर हमारे 4 Na हो गया, और अगर हम 2 की Na2 में गुना करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा 4 Na हो गया। ऑक्सीजन 2 है और शुरू में मैंने 2 से गुना किया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 ही मानी जाएगी। ये भी संतुलित है, ये भी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एकलव्य स्टडी विद एजुकेशन। थैंक यू।